तो समय शाम की 5:30 बज रही है और देखिए जी, सच बताऊं तो आज दिन भर ब्लॉग नहीं बनाया। आज एक्चुअली इतना व्यस्त था और ऊपर से पूरा दिमाग खराब हो रखा है और इतनी टेंशन हो रही है कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। आज सोचे कि आज काम बन जाएगा, लेकिन वो काम अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इतनी भागा दौड़ी की कि कसम खा रहा हूं मैं, मेरे को ब्लॉग बनाने की कोई भी सूझ नहीं थी आज। और मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मेरी बहन जो पुष्पा है, उसके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी आ गई है और वो फॉल्ट ऐसे टाइम पे आया जबकि वो फॉल्ट नहीं आना चाहिए था। मतलब अभी हमारे एक दिन ऐसे है कि भाई बस वो काम हो जाए, लेकिन क्या करें, डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो रखी है और उसके लिए इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। आज पुष्पा बहन सुबह चले गई थी हरिद्वार, तो वो भी अपने कॉलेज पे जा रखी थी, वहाँ भी उसका काम नहीं बन पाया और मैं भी इधर उधर भागता रहा उसके काम को सही करवाने के लिए। लेकिन क्या ही बताऊं भाई, किसी ने बोला कि उसके पास जाओ वो करवा सकता है, किसी ने बोला उसके पास जाओ वो करवा सकता है, लेकिन यार सच बताऊं तो हर कोई इधर उधर भगाता है भाई, काम कोई नहीं करता इस जमाने। और मैं आज मतलब इतना परेशान रहा कि ब्लॉग मैंने सोचा कुछ नहीं भाई मेरे बस की। अब क्या ब्लॉग बनाना यार, माइंड में पहले टेंशन चल रही, अब बहन का काम गड़बड़ हो रखा तो टेंशन तो भाई को भी होगी भाई। मैं उसको ऐसे नहीं देख सकता ना, वो एकदम उदास हो रखी, कल से वो बिल्कुल उदास हो रखी थी जब उसने मेरे को बताया कि भाई कुछ ऐसा हो गया। अब मतलब मेरा मूड ऐसा हो रहा था कि मैं तो उसको धैर्य दे रहा था कि हो जाएगा, लेकिन सच बताऊं तो जब खुद भी भागा दौड़ी करनी पड़ रही तब चल रहा था कि भाई बहुत मुश्किल है। हो तो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन टाइम पे नहीं हुआ तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा। अभी हम ये चाह रहे थे कि टाइम से काम हो जाए, जो खुशियाँ आनी थी पूरा परिवार खुशियाँ सुनने के लिए तैयार था। उस खुशी को पाने के लिए कितने सालों से इंतज़ार करना पड़ रहा है उनको। लॉकडाउन से पहले ही हो जाना था, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन लगा उसके बाद सारा काम रुक गया। लेकिन अब हमारे मन में एक खुशी का माहौल बन गया था कि चलो इस बार हो ही जाएगा। अब सारे डॉक्यूमेंट रेडी किए, सारे वेरीफाई करवाए, लेकिन लास्ट में 1-2 डॉक्यूमेंट पे फॉल्ट आ गया। मतलब क्या ही बोलो भाई, बुरा लग रहा है यार बहुत। एक भाई को ही बुरा लग सकता है यार, एक बहन का। मेरी बहन इतने टेंशन में है, मैं सच बता रहा हूँ। फिर वो जल्दी सुबह गई, उसके साथ अनु दीदी गई, उनके कुछ दोस्त भी गए, तो मतलब होता है ना यार, यहाँ तक दर्द आ रहा भाई, क्या बोलूँ अब। मतलब ये सोचो कि जैसे खुशियों की किसी की नज़र लग गई। सोचा था कि बहुत जल्दी खुशी आने वाली है, कुछ ही दिनों का इंतजार था, लेकिन सब चीज़ चपट होती जा रही भाई। दिमाग खराब हो रहा है यार, इसीलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने आज। क्या ब्लॉग बनाऊँ यार, मेरी बहन वहाँ टेंशन में है, मैं ब्लॉग बनाता रहूँ। हालांकि मैंने उसको एक चीज़ बोली कि बहन तू जा रही है ब्लॉग बनाना, तो टेंशन मत ले, प्रॉपर ब्लॉग में बताना क्या हो रहा है। लेकिन मेरी बस की नहीं हुई आज। मैं लगा रहा यहाँ इस केस में भागने पे, कभी किसी के पास जा रहा हूँ, वो बोल रहा है कि उनके पास जाओ वो करवा सकता है, वो बोल रहा है उनके पास जाओ वो करवा सकता है, लेकिन भाई सब भगाते हैं भाई। अगर तुम्हारी आज की डेट में किसी के साथ पहचान नहीं है ना, तुम्हारी अप्रोच नहीं है ना भाई, तो तुम्हें ऐसे भटकना पड़ेगा भाई। हर चीज़ होते हुए भी हमें भटकना ही पड़ रहा है। घर से ताऊ जी लोगों का फ़ोन आ रहा है कि हुआ काम कि नहीं हुआ, हम बोल रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन क्या बोलूँ यार, अब ये भी नहीं बोल पा रहे कि नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, तो उनको भी धैर्य दे रहे कि हो जाएगा। अब हर किसी के घर वाले चाहते कि हमारे बेटे ने जो मेहनत कर रखी उसको उसका फल मिले। मतलब मूड ऐसा हो रहा है कि यार क्या हो गया है यार। हम फर्स्ट क्लास परसों उत्तरकाशी से आए थे कि चलो भाई खुशियाँ मनाने जा रहे हैं, जो एक सपना है वो पूरा होगा। मेरी बहन और मैं रास्ते में बहुत सारे प्लान बना रहे थे कि जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे आगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर तू क्या करेगी, तू क्या लाएगी अपने लिए। उसकी बहुत सारे ड्रीम है यार, बहुत सारे उसने सपने देख रखे हैं कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। देखो, हर सपने को पूरा करने के लिए इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। एक पैसा अपने पास होना चाहिए और एक अपने लोग अपने साथ होने चाहिए। ये 2 चीज़ ऐसी है जो अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, तो दुनिया में तुम्हें कोई झांकेगा भी नहीं भाई, ये भी सच्चाई है। अगर अपने साथ हैं और पैसा भी अपने पास है तो आपको दुनिया का कोई भी इंसान हरा नहीं सकता है। और आपके जो सपने हैं वो तभी पूरे होंगे जब आपके पास पैसा भी होगा। तो बहन ने वही सोचा था कि मेरे को बोल रही थी कि तेरे लिए मैंने कुछ सोचा है, बल्कि तेरे लिए वो लाऊंगी। मतलब ऐसा लग रहा है यार हो क्या गया ये। तो चलो भाई एक बार बहन को फ़ोन करके पूछता हूँ कि क्या क्या हो रहा है आगे, क्योंकि मेरी उससे दिन में बात हुई तो दिन में उसकी आवाज़ एकदम सुस्त हो रखी थी। चलो एक बार फिर कॉल कर लेता हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया यार ये। हेलो, हाँ हेलो। हाँ बोलूं। हाँ बहन, कुछ हुआ आज? नहीं यार, अभी एक कागज नहीं बन रहा अभी। यार क्या मतलब दिक्कत आ रही, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही? हाँ। अरे यार मैं भी लगा हूँ भाई। तूने भेजा था ना मेरे को जो प्रिंट, हाँ, तो वो भी नहीं ले रहा। वो कह रहा कि नहीं, उसमें वो कॉलेज से ही प्रिंट होता है और वहीं देखता हूँ। अरे यार
मतलब वही जो जिस डिपार्टमेंट में हमने काम किया है ना, वहाँ का रिपोर्ट। हाँ 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 चल चल चल, टेंशन मत कर बहन, हो जाएगा ठीक है। हाँ, फिलहाल हम और काम कर रहे हैं, तब देखते हैं उसको भी ना। चल चल कर कर, मैं भी लगा हूँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, चल चल, टेंशन मत ले हैं। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। है ठीक। अब बताओ भाई, क्या ही बोलूँ मैं बहन को अब। एकदम उसकी आवाज़ एकदम सुस्त हो रही है यार। दरअसल क्या है कि मैं और पुष्पा बचपन से साथ ही में रहे, हमने साथ ही में पढ़ाई की, पहली दूसरी तीसरी चौथी साथ में हम पढ़ाई की, हमने एक ही क्लास में रहते थे। स्कूल जब ये नहीं जाती थी तो उस दिन मैं भी नहीं जाता था। पहले हम उत्तरकाशी में रहे, 2006 से 2007 तक मैं उत्तरकाशी में रहा ताऊ जी लोगों के साथ। तो वहाँ क्या होता था कि जब पुष्पा स्कूल जाती थी तो मैं भी जाता था, पुष्पा नहीं जाती थी तो मैं भी नहीं जाता था। मतलब अगर पुष्पा की तबीयत खराब है, ये घर में रह रही तो मैं भी रोना शुरू करता था कि नहीं नहीं मैं भी नहीं जा रहा। ऐसी बॉन्डिंग हमारे बीच में। और खेल खिलौने हम दोनों साथ में खेलते थे भाई। तो बचपन से इसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट है मेरी। उम्र भी हमारी लगभग सेम है, मेरे से 1 साल बड़ी है ये, लेकिन हरकत हम दोनों की सेम है भाई। घर में ना सबसे ज़्यादा जो उदंडी है मैं और पुष्पा है। डांट भी हम ही खाते थे, खूब खेलते भी हम ही थे। मतलब घर वालों की नज़र में सबसे बढ़िया भी और सबसे उदंडी भी थे भाई हम। तो फिर होता है ना ऐसा कि उसका अगर ये काम अटक रहा है तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यार। मतलब मेरा मन कर रहा है कि हे भगवान, मैं कोई बड़ा अधिकारी होता ना, काश मैं इसका काम कर पाता। अब दिक्कत इस बात की नहीं कि काम नहीं होगा, काम हो जाएगा, लेकिन काम टाइम से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास समय उतना नहीं है। वहाँ भी कुछ नियम है कि तब तक ये डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। अगर टाइम तक डॉक्यूमेंट नहीं बना तो उसके बाद क्या फ़ायदा उसको बना के। ज़रूरत तो उस डॉक्यूमेंट की हमें अभी है, अगर अभी टाइम से नहीं बना तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए मैं भी लगा हूँ इधर उधर किसी को कॉल करने पे। मैंने कहा जितना भी हो पाएगा मैं भी करूँगा यार। अब तो मैं तो पूरी जी जान लगा रहा हूँ पुष्पा का काम पूरा करने में। बाकी पुष्पा भी लगी पड़ी है, उसके दोस्त लोग भी लगे हैं उसकी मदद करने में। भाई अगर मैं उसका ये काम नहीं करवा पाया ना तो कसम से मैं अपनी नज़र में गिर जाऊंगा। क्योंकि इस बार जो पुष्पा की खुशी है ना, उस पर मैं किसी की नज़र नहीं लगता देखना चाहता हूँ। सच बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इस बार पुष्पा का सपना पूरा हो जाए भाई, चाहे कुछ हो जाए। उसने इस सपने के लिए बहुत मेहनत कर रखी है यार, हमें पता है भाई। और दादी की भी सेवा बहुत की भाई पुष्पा ने। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि दादी जी आप भी ऊपर से आशीर्वाद दो कि पुष्पा का वो काम हो जाए। सच बता रहा हूँ, वो बेचारी नहीं तो टूट जाएगी एकदम। इसलिए उसका वो काम करवाना बहुत ज़रूरी है। जब वो काम हो जाएगा तो आप लोगों को बता देंगे कि हो गया है। हाल फिर तो हम दुआ ही कर सकते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं। बल्कि परसों जब हम उत्तरकाशी से देहरादून के लिए आ रहे थे, हम रास्ते में यही डिस्कस कर रहे थे कि पहले पुष्पा के लिए एक मोबाइल लेंगे, क्योंकि पुष्पा को मोबाइल की सख्त जरूरत है। उसका पहले वाला मोबाइल खराब होने लग गया, उसका बैटरी पिकअप भी खत्म हो गया और कैमरा भी बिल्कुल बेकार है। उसकी बैटरी 100% चार्ज हो रही है, उसके बाद आधे घंटे बाद पूरा डाउन हो रहा है। फिर हमने सोचा था कि जब ये शुभ कार्य हो रहा है तो उसके साथ साथ एक पहले इसके लिए एक फ़ोन ला देते हैं। उसके बाद ये फ़ोन का जो भी पेमेंट होगा वो कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे करके सारे सपने दूर भाग रहे हैं फिर से। इतने सालों से सपने का इंतजार था, इतने सालों से हम तरस रहे थे कि कुछ तो हमारे घर में कोई नई खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यार किसी की नज़र लग गई ऐसे, जैसे कि नहीं एकदम रुक गई कोई चीज़। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की एकदम किसी ने एकदम ऐसी नज़र लगा दी कि यहाँ बिल्कुल खुशी नहीं आनी चाहिए। मतलब मूड ऐसा हो रखा मेरा, मैं बिल्कुल ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा। फिर मैंने आज शाम को सोचा यार चलो आप लोगों को बता देता हूँ कि किस वजह से ब्लॉग नहीं आया। और पुष्पा से बात हुई तो पुष्पा ने मेरे को वही बोला कि भैया जो भी है आप अपना काम मत छोड़ो, अपना काम भी करते रहो, बाकी मैं भी उसका काम कर ही रहा हूँ। लेकिन वही होता है ना, जब एक बहन टेंशन में है तो फिर भाई को भी टेंशन हो गया यार। फिर कल देखते हैं कल क्या होता है। अभी कल मुझे फिर देहरादून जाना है और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कल पुष्पा का काम हो जाए। बस कल तक तो होना चाहिए उसका काम किसी भी हाल में। मैं भी अपनी जी जान लगा दूंगा भाई उसके काम को पूरा करने में। अगर सुख में हम साथ में रहते हैं तो जब दुख है तो उसमें तो हमें और ज़्यादा साथ में रहना चाहिए। मैं ये नहीं चाह रहा कि उसको ऐसा लगे कि उसके भाई ने कुछ नहीं किया। मैं पूरी कोशिश करूँगा और उसकी ये खुशी उसके लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर ये खुशी नहीं मिली तो टूट जाएगी एकदम। चलो अभी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी लगा हूँ मैं इधर उधर फ़ोन करने पे। कोशिश तो पूरी करूँगा मैं जीते जी। अगर कल उसका काम होता तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मैं भी सच बता रहा हूँ मेरा भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा भाई। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ भाई। कल मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कल के ब्लॉग में मैं बता दूँ कि भाई हाँ वो काम हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बताऊँ मैं कि वो काम नहीं हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि बस अच्छी खबर आई कैसे कि उसका काम हो रहा है, नहीं तो मेरा मूड भी पूरा ख़राब हो रहा है। मतलब मेरी भूख मर रही है भाई बिल्कुल। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे साथ हो रहा है कुछ। अब देखिए मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार इमोशनल ब्लॉग बना के आपको दिखाऊं, क्योंकि मेरे ब्लॉग का मकसद रहता है कि हर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, एक
मेरे फनी कंटेंट रहते हैं। अपने डेली लाइफस्टाइल में मैं कुछ ना कुछ हंसी का एक माहौल बना ही देता हूँ। लेकिन क्या करूँ भाई, बहुत बार सोचता हूँ कि ना करूँ ना करूँ ना करूँ, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा दुख भी आ जाता है जो आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। ना भी करूँगा तो फिर मन में वो बात रह जाती है। लेकिन जब आप लोगों से अपनी बातें बताता हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग जो एडवाइस भी देते हैं मुझे, वो भी मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार हम क्रिएटर भी बहुत सारी दुविधाओं में फंस जाते हैं, क्योंकि आखिर मैं भी इंसान ही हूँ, मेरी भी वही ज़िंदगी जो आप लोगों की है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अटक जाते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, तो बहुत सारों के द्वारा वो काम बन भी जाते हैं। सोशल मीडिया से मेरी कई बार ऐसी हेल्प हो चुकी है जिसको मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है, उसके लिए तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को हंसाऊँ, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाऊं और डेली कुछ ना कुछ नया दिखाऊं। लेकिन फिर वही बात है ना कि आजकल पता नहीं हो क्या रहा है भाई, न चाहती हुई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि मतलब दुख जाहिर करने के अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा भाई। चलो आप लोग भी दुआ करना है कि वो जो बहन का काम अटका हुआ वो हो जाए, क्योंकि वो काम होना बहुत ज़रूरी है भाई हमारे लिए और हमारे घर वालों के लिए। बाकी तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहो और मस्त रहो और अपने परिवार वालों के साथ हमेशा रहो भाई।